आप कैसे किसी के बारे में बात कर सकते हैं? सारा से मेरी खुद बात हुई है, सारा बहुत अच्छी है, मतलब बाबर से मेरी बात हुई है, मेरी उनसे बात होती रहती है और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो आप ऐसे उठ के किसी के बारे में बात नहीं कर सकते भाई। ये दुनिया है, खाते को कोई देख नहीं सकता, भूखे को दे नहीं सकता। तो अगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी है ना, तो अल्लाह ने दी है, कोई इंसान नहीं दे सकता। तो इसलिए काइंडली ऐसी जो से लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दें। तो ये सोनिया गोपाल से कहना है और मेरा वो महविश सलमान व्लॉग से भी कहना यही है कि काइंडली ऐसी जो से ना चीज़ें ना फैलाएं। ठीक है, फैला सकते हैं, आजकल दुनिया में हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। अगर फैला सकते हैं तो मोहब्बतें फैलाएं, ऐसी चीज़ें मत फैलाएं कि किसी का कोई हर्ट हो और उसके दिल से कोई आह निकल जाए। तो काइंडली किसी की आहें मत लें, मोहब्बतें फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं। और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करिए, आप लोग भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, किसी थर्ड फोर्थ पर्सन के कहने पे कि ये कर दिया, सारा ने ये कर दिया, तो आप बात नहीं कर सकते। अगर आपने बात करनी है तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। आप जाएं जाके सारा से मिले, अगर सारा आपसे अच्छी नहीं मिलती तो आप आके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। किसी की बिहाफ पे काइंडली बात मत करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक तहलका मचा हुआ, सब सारा यासीन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जिस तरह यासीन जो उनसी हैं वो मेहमान नवाज नहीं है और उन्होंने बहुत अजीब बिहेव किया है, उनके घर गेस्ट गए हैं। और ये जो है हमारी महविश सलमान व्लॉग के नाम से एक पेज है और वो चैनल वाले उनके घर गए हैं और उनसे मिलने के लिए गए हैं और उनके साथ जिस तरह यासीन ने अच्छा बिहेव नहीं किया और जी उस पर आवाज़ उठाई है जी मुझे हंसी आ रही इस चीज़ पर कि उस पर जो है गोपाल सोनिया ने आवाज़ उठाई है। और सोनिया का कहना ये है कि जी हम जो बहुत ही खुश इखलाकी से मिलते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, पैसा वगैरह कुछ नहीं होता, और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी सोनिया से, सोनिया आप एक थर्ड पर्सन के बिहाफ पे बात कर रही हैं। उन्होंने आपसे बात क्या की, आपने आगे क्या कन्वे की और उन्होंने क्या कहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या बात आई। तो जब बात होती ना, आपने खुद से एक, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ तो बात समझ भी आती, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, आप किसी थर्ड फोर्थ पर्सन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई तरीकाकार है। आप किसी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे उसको बात कर सकती हैं कि जी आपका अपना एक्सपीरियंस ये रहा है उसके बारे में। आप किसी के बिहाफ पे बात, मतलब एक बंदा वो बता रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस चल रहा, तो उस पर आप क्यों उसके खिलाफ जा रही हैं? आपके साथ उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया ना, तो आपका कोई तुक नहीं बनता कि आप इस बारे में बात करें। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। तो आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी उठ के बात करते हैं। सतारा का अगर मैं देखती हूँ, सतारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सतारा का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी देखती, अगर मैं अपने एक न्यूट्रल होकर देखती हूँ, एक अननोन पर्सन, आपके लिए वो नॉन होगी और उन्होंने आपको देखा कभी नहीं देखा, एक अननोन पर्सन, मतलब एक, अगर आप आ रहे हो यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो इट्स नॉट मीन कि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। कोई भी आया मुंह उठा के आपके घर पहुंच जाए, ठीक है, आपके घर पहुंच जाए और आपकी पर्सनल लाइफ में आके आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे। आप घर में या अपना व्लॉगिंग शूट कर रही हैं, आप मान लिया शूट कर रही हैं, आप उस वक्त किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं आपके, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों का ऐसा होता है कि ना कि अब हम रिबोट तो है नहीं ना कि हमेशा एक जैसा हमारा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, अच्छे मूड पे कर लिए, शूट कर लिया उन्होंने, व्लॉग शूट कर लिया, अप एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अच्छा बुरा वक्त आता रहता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेस से आपकी मेंटल स्टेटस एक सा नहीं रहता। आप कभी टेंशन में होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, कभी हैप्पी मूड में होते हैं। उस टाइम आपके घर कोई आया है, ठीक है, आप सबको वेलकम करती हैं, आपके अपनी मेंटालिटी, आपके अपने घर का इन्वायरमेंट है। उनका इन्वायरमेंट ये नहीं है कि वो जो किसी को भी वेलकम करके घर के अंदर बिठा ले, वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं जो भी उनके सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो किसी को इस बात पे पॉइंट आउट करना है कि जी हम उनके घर गए हैं, हम नहीं गए, एक वो फलाना बंदा उनके घर गया, उसके साथ उसने वो किया, तो उसके बिहाफ पे आप उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। ठीक है, कि आप किसी के बारे में ऐसे उठे हैं और किसी के बिहाफ पे आउट के बात करने लगे, उसको पॉइंट आउट कर दिया आपने। आपकी भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो आपको देखती है, सतारा यासीन की भी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उनको देखती है। तो मतलब किसी को भी किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको समझना चाहिए अगले बंदे का कि आप उसके फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक तो ठीक है, दूसरी बात ये कि आप उसके घर गए हैं, उसने आपको इन्वाइट नहीं किया, आप एक बिन बुलाए मेहमान है। ठीक है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी आपको, वो उस वक्त वो मेंटल स्ट्रेस में नहीं होंगे कि वो जो आपको वेलकम करें, और उनके हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो
एक होता है, एक आपकी प्राइवेसी होती है। वैसे भी आजकल जो माहौल जा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी इस तारा ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। फिर भी उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, कि अगर वो किसी को अंदर अपने घर के अंदर नहीं घुसाती, वो बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि आजकल माहौल नहीं है। अभी कल परसों की बात है, हमारे घर में एक खतून आती हैं, खतून आके कहती हैं जी मैं मेड हूँ, मुझे घर में काम करना है, मुझे फलां बंदे ने भेजा है। बताया पूछा गया कि जी बताएं जी कौन से बंदे ने भेजा आपको। जी उसने भेजा। अच्छा उसने भेजा, पूछ लिया उनसे। नहीं उन्होंने भेजा, उनकी जो आगे मेड उन्होंने भेजा। मेड का नाम बताओ जी, उनका नाम नहीं पता। वो आप मेड उनके घर काम करती है? नहीं जी उनके घर काम नहीं करती, वो पहले काम करती थी, अब छोड़ के चली गई हुई हैं। तो अच्छा हमें तो मेड नहीं चाहिए, आगे से उनको कहा गया हमें तो मेड नहीं चाहिए, हमने तो कारिया का कहा था कि बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाने के लिए हमें कारिया चाहिए। तो साथ साथ वो कहती है ओफ मुझे याद है मैं तो कारिया हूँ। मतलब ये दुनिया चल रही है कि आप किसी को भी, किसी अननोन पर्सन को घर में नहीं घुसा सकते। लोगों को मौका चाहिए होता है आपके घर घुसने का, उसके बाद वो अंदर जाके गन निकाल लें, कुछ भी कर लें, आपको नहीं पता। कोई सब्सक्राइबर बन के आपसे मिलने आए, क्या हम आपके सब्सक्राइबर हैं या हम व्लॉगर हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। आए अननोन पर्सन ने आपके, मेरे लिए तो अननोन पर्सन होंगे, सस्तारा के लिए वो अननोन पर्सन थे। तो अगले आगे अगर बेशक गन पॉइंट पर उनको लूट के ले जाएं, फिर कौन जिम्मेदार है? तो आप किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि जी अगले बंदे ने आपको अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ, मैं एक अननोन पर्सन थी, उनके लिए मैंने उनको मैसेज किया, मेरी बाबर भाई से बात हुई, और माशाल्लाह मैं कहूँ जितना वो व्लॉगिंग में अच्छे नज़र आते हैं, वो रियलिटी में भी बिल्कुल वही है। वो बिल्कुल अपना फेक वर्जन नहीं दिखाते व्लॉगिंग में कि अच्छा हम अच्छे बन के आ जाएं, ठीक है। मेरे जो सब्सक्राइबर उनमें एक जो है वो बाबर भाई भी मौजूद है मेरे सब्सक्राइबर्स में, और बाबर भाई ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ। बहुत अच्छे, मतलब मैंने उनको मैसेज किया, उनसे बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से बात हुई उनके साथ मेरी। बेसिकली मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो मुझे था कि एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो, कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ और अपनी मेहनत करूं, और उस मेहनत का फल मुझे इस तरीके से मिले कि मेरा चैनल जो है वो रन करे, मेरा चैनल ग्रो हो, और मैं अपनी बेटी को लेके सर्वाइव कर सकूं इस दुनिया में। क्योंकि हर एक की बेसिक ज़रूरतें, तो एक खाना तो सबने खाना है ना। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बच्ची को घर में छोड़ कर ना बाहर कमाने की दौड़ में लग जाऊँ और मैं अपनी बच्ची को इग्नोर कर दूँ। क्योंकि अगर मैंने उसको पैदा किया है तो मेरा फ़र्ज़ है कि उसको मैं अब टाइम भी दूँ, उसको मेरी टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं घर बैठ के अर्न भी कर लूँ, अपनी बेटी को भी टाइम दे दूँ। डैट्स वाई मैंने जो यूट्यूब सेलेक्ट की। यूट्यूब से पहले भी मैंने बहुत जगह अपने पैसे ज़ाया किए, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा झांसे दिए जाते हैं कि जी आप ये कोर्स कर लें, ये कोर्स कर लें, ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी घर बैठ के। मैंने बहुत जगह ऐसी जगह पैसे तबाह किए, उसके बाद सब जगह मैं नाउमीद होने के बाद मेरा लास्ट स्टेप जो था वो यूट्यूब था। तो मैंने सोचा यूट्यूब से बहुत से लोग अर्न कर रहे हैं, जिसमें से एक सारा यासीन में जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी वो अच्छा अर्न कर रही हैं, ठीक है। एक वो मोटिवेशन थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक यूट्यूब चैनल बना लूँ, और मैंने अपनी मेहनत करनी, हर बंदे ने अपनी मेहनत करनी, अपने रिज़्क लेना, अल्लाह से लेना, अल्लाह की ज़ात देती है। अगर इंसान के हाथ में किसी का रिज़्क होना, तो वो बात बिल्कुल सच है कि इंसान किसी के मुँह में पानी भी ना डालें, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो अब जैसा सारा यासीन जब वायरल हुई है तो सब ने उन पर पॉइंट किया जी दूसरी शादी इसने हस्बैंड की खुद करवा दी है। तो भाई उसका जिगरा, अगर उसने फॉर एग्जांपल मान भी लेती उसने खुद करवाई, तो उसका जिगरा है, उसने बर्दाश्त किया, उसने करवाई है। आप लोग भी करवा लो, आप लोग क्यों नहीं करवाते? आप लोग भी करवा के आ जाओ। फिर उस पर बाद जो इंडिया के सब्सक्राइबर लेके, कि इंडिया के सब्सक्राइबर्स नहीं है, कि वहाँ पे इंसान नहीं बसते, क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं बसते, कि उनके साथ हमारी कौन सी नफरत है, कौन सी दुश्मनी है? वो तो हुकूमतों की आपस में है, हमारी तो आज पे कोई ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी के साथ जो आप पॉइंट आउट कर। इंडिया के सब्सक्राइबर्स लेकर आएंगे वो। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। अब उसके बाद ये मुख्तलिफ लोगों ने उस पर जो किया, बहुत बुरा बड़ा सारा यासीन को कहा कि उसने किसका क्या बिगाड़ा है। अगर वो आई है यूट्यूब पे आके छा गई, तो इसमें किसी से जलने वाले का कुछ बनता नहीं है, ठीक है। आप भी मेहनत करो, आप भी आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आप किसी के घर जा रहे हो, घर जाके वो अगला आपको फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। हाँ आपकी एक्सपेक्टेशन जितना नहीं दिया होगा, वो आपको जानते नहीं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिले तो क्या पता आपकी राय बिल्कुल चेंज हो। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन जो बात की जाती है ना, उस बात पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप जा रहे हो किसी घर, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, अगले की क्या मेंटल स्टेट है, उस टाइम किस टेंशन में है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। वो इंसान है, ठीक है। इंसान का मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, हमारा भी होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं करा उसने आपके साथ, थोड़ा सा अगर आपके मुताबिक रूड बिहेव किया, पर उसने अपना बेस्ट दिया होगा। वो उस वक्त उसकी क्या कंडीशन थी मेंटली और फिजिकली, मतलब वो हेल्दी थी या नहीं थी, वो जानती है, या अल्लाह जानता है।
तो आप किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे उठ के सोनिया ये बात कर रही हैं तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बात। मैं वैसे आपके व्लॉग्स देखती नहीं होती, बट सितारा के व्लॉग देखने के बाद मैंने फिर आपका व्लॉग देखा और मैंने देखा कि वाकई आपने गलत बात की है। सितारा वैसे मोस्टली रिएक्शन नहीं देती होती अपने अगेंस्ट जो भी वीडियो बनती है, बट उसने इस पर रिएक्शन दिया क्योंकि ये बात उसकी पर्सनल थी कि उसका वो ऐसी है। एक बात ये कि वो रिएक्शन नहीं देती, वो बहुत अच्छा करती है, रिएक्शन नहीं देती क्योंकि उनको पता है कि वो अल्लाह से मांगती है, उनको किसी इंसान से लेना देना नहीं, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देती। और मैंने देखा है सितारा को यहाँ तक कि जो उसके खिलाफ, उसको पता होता है कि अकाउंट मैं बना के दूंगी, चैनल में उनको बना के दूंगी और उसके बाद उन्होंने उसके अगेंस्ट ही काम करना है, वो फिर भी उनकी हेल्प करती हैं। वो फिर भी कहती हैं कि उनका अगर सोर्स ऑफ इनकम लगता है मेरी वजह से तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबने अल्लाह सबको मतलब उनका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि वो सबको चल। अभी रिसेंटली उनकी जिठानी आई हुई थी, उनके हस्बैंड के कज़न की वाइफ, कल को उन्होंने भी उनके खिलाफ ही वीडियो बनानी है, ठीक है, फिर भी उन्होंने चैनल बना के दिया, सबको चैनल से बना के दिया, सब ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई, फिर भी वो बना के देती हैं, ठीक है। तो ये उनकी अच्छाई है, ओके, कि उनकी फैमिली के साथ अच्छी, वो फैमिली के साथ ही, वो सबके साथ, अननोन के साथ भी अच्छी हैं, जो भी उनसे मिलते हैं सब उनकी तारीफ करता है। मैं एक अननोन उनको मैसेज करती हूँ तो मुझे रिस्पांस करती हैं। सितारा माना, सितारा ने रिस्पांस मुझे नहीं किया, बिजी होती हैं बंदा, एक सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत से लोगों ने उनको मैसेज किए होंगे, हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट जैसे कि बाबर भाई ने मेरा मैसेज देखा, मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे फॉलो भी किया, मुझे सब्सक्राइब भी किया मेरा चैनल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जेन्युइन पीपल हैं जैसे नज़र आ रहे हैं। मेरे और भी बहुत से यूट्यूबर के साथ मेरा एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देखने में दिखाते हैं वो कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक हैं, हमारे अंदर बड़ा एहसास है, पर इस दुनिया में किसी के दिल में एहसास नहीं है। बट मैंने बाबर भाई को पाया, वाकई ही उन लोगों के दिल में एहसास है, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर चुके हैं, इसलिए उनको वो जानते हैं, ठीक है। तो मुझे उनसे बात करके मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी के बिहाफ में बात नहीं करी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग बहुत आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग बात करे, कि उसकी मेंटल स्टेट ये है कि वो इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, आपने रिलैक्स रहना है और खुश रहें, और अब ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉगिंग करती रहें ताकि हम आपको देख के एंटरटेन होते रहें। और थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से बढ़ते, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।